Morning everyone, myself Dr. Atul Rahman and today I'm going to deliver a lecture on communication network and barriers. So in earlier classes, as we have discussed about types of communication, general introduction of communication, that is what is communication, how many types of communication is there, what is the process of communication, what are the models of communication. Now we are discussing about the communication network. Okay, communication network means that how the communication follows. ठीक है, किस तरीके से दो इंडिविजुअल या दो पर्सन, नेटवर्क मीन्स कोई भी चीज जो दो लोगों को आपस में कनेक्ट करती हो. ठीक है, सो अगर हम कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें तो बेसिकली हम कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर क्या पढ़ते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, ठीक है, लोग आपस में एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ में इंटर कनेक्ट होकर के, ठीक है, नेटवर्क बना करके आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं. अब कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क होते हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक होता है फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, जनरली हमने कहा फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन या फॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन वहां होते हैं जहां पे आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज करते हैं वो कम्युनिकेशन नेटवर्क कौन से होते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क. ठीक है, क्योंकि वहां पर जो आपका कम्युनिकेशन होगा वो फॉर्मल होगा, यानी जो मैसेज होगा वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होगा, वो पहले से प्री डिटरमाइंड होगा कि किसको किससे क्या कब कितना कम्युनिकेट करना है, किस तरह की कम्युनिकेशन के लिए कौन सा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, कम्युनिकेशन किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कैसे लोग आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करेंगे, ये तो सब चीजें जो होती है वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होती है. वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. और फॉर्मल कम्युनिकेशन करने के लिए हम फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो यूज करते हैं, फॉर्मल नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं. ठीक है, अब फॉर्मल नेटवर्क्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें सबसे पहला पैटर्न जो हम पढ़ते हैं दैट इज द व्हील पैटर्न. ठीक है, व्हील पैटर्न, इसे व्हील पैटर्न क्यों कहा गया है? जैसे आपके व्हील सेंटर में, व्हील के अंदर सेंटर में एक हब होता है. ठीक है, और उस हब के साथ में जितनी भी स्पोक्स होती हैं व्हील की वो जुड़ी हुई होती है. मतलब सेंटर में एक, आप जिसको हिंदी में बोलते हो कि चक्का होता है, और उसके साथ में सारी जो व्हील की जितनी भी स्ट्रिप्स होती हैं या स्पोक्स होती हैं वो उस चक्के के ऊपर जुड़ी हुई होती हैं. तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसमें क्या होता है, सेंटर के अंदर बॉस होता है. ठीक है, सब सुपीरियर होता है और सारे सबऑर्डिनेट जो होता है वो सुपीरियर से कनेक्टेड होते हैं. जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर ए जो है वो बॉस है, सुपीरियर है. ठीक है, वो सेंटर में है लाइक द हब ऑफ द व्हील. ठीक है, जैसे आपके व्हील का चक्का होता है, पहिए का चक्का होता है, उसकी तरह जो ए है वो आपके सेंटर में है. ठीक है, व्हील के हब की तरह सेंटर में है, चक्के की तरह सेंटर में है. और जितने भी सबऑर्डिनेट है लाइक बी सी डी ई एफ जी, ये सारे सबऑर्डिनेट ए से जुड़े हुए हैं. ठीक है, ये सबऑर्डिनेट्स आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते. इन्हें अगर आपस में कम्युनिकेशन करना है तो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले इनको किससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा? ए से, और फिर ए इनकी बात को आगे कन्वे करेगा. ठीक है, जैसे सपोज करिए कि बी को ई से कम्युनिकेट करना है तो पहले बी जाएगा ए के पास में और ए जो है उसकी बात कम्युनिकेट करेगा टू ई. तो इसे हम कहते हैं व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क. ठीक है, व्हील फॉर्मल में व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बॉस होता है, जो सुपीरियर होता है, वो सेंटर ऑफ द व्हील में होता है. जैसे कि अगर आपका व्हील के अंदर जैसे चक्का होता है, हब होता है, ठीक है, उस हब से जैसे स्पोक्स जुड़े हुए होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉस होता है, जो सुपीरियर होता है, वो हब होता है और उस हब से सारे सबऑर्डिनेट जुड़े हुए होते हैं. जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि ए जो है वो सुपीरियर है, बॉस है, और सी बी सी ई डी ई ये जो है वो उसके क्या है, सबऑर्डिनेट्स हैं और ये इससे आपस में जुड़े हुए हैं. दे आर नॉट फ्री टू कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली. इफ दे वांट टू कम्युनिकेट दे हैव टू कम्युनिकेट फर्स्ट विद ए, और फिर ए जो है उनकी कम्युनिकेशन को आगे फॉरवर्ड
करेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर ये इन लोगों को आपस में कम्युनिकेट करना है तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे बी ई से नहीं कर सकता, बी सी से नहीं कर सकता, बी डी से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, वो किसके मीडियम से कम्युनिकेट करेंगे, ए के मीडियम से। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, व्हील। व्हील के बाद नेक्स्ट होता है इन्वर्टेड वी, या कई जगह इसको वाई भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये दोनों इमेजेस आप देखिए। इन्वर्टेड वी में क्या होता है कि एक जो सुपीरियर होता है, ठीक है, वो अपने सबऑर्डिनेट से तो कम्युनिकेट कर ही सकता है, अपने सबऑर्डिनेट के साथ साथ में उसके सबऑर्डिनेट का जो सबऑर्डिनेट है उससे भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको देखूं तो आप इस डायग्राम में देखिए कि जो बी है, ठीक है, जैसे बी है, सपोज करिए कि वो ए का सुपीरियर है। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि बी जो है वो ए से भी कम्युनिकेट कर सकता है और बी जो है वो डी और सी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। यहाँ पर डी और सी जो है वो ए के सबऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इन्वर्टेड वी वो होता है जिसके अंदर जो एक बॉस होता है, एक सुपीरियर होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट से तो कम्युनिकेट कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट के साथ साथ उसके सबऑर्डिनेट से भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर ये जैसे सपोज करिए बी है, ठीक है, ये ए है। अब बी जो है वो क्या है, ए का सुपीरियर है। ठीक है, तो बी और सी और डी जो है वो बी ए के सबऑर्डिनेट्स हैं। वापस देख लीजिए कि यहाँ पर ए जो है वो सेंटर में है, बी जो है वो ए का सुपीरियर है और ए जो है वो सी और डी का सुपीरियर है। अब यहाँ अगर इन्वर्टेड बी है तो ए जो है, सॉरी, बी जो है वो सी और डी से भी कम्युनिकेट कर सकता है और बी जो है वो ए से भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्टेड वी बनता है, उल्टा वी बनता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड वी। नेक्स्ट है चेन। ठीक है, चेन में क्या होता है कि कम्युनिकेशन एक लाइन में फ्लो करता है। ठीक है, जैसे A टू B, B टू C, C टू D, D टू E। ठीक है, मान लीजिए कि A जो है वो बॉस है। ठीक है, तो ये क्या जाता है, मैसेज एक लाइन में एक सुपीरियर से दूसरे सबऑर्डिनेट को आगे की तरफ जो होता है वो फ्लो करता जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से कोई फीडबैक आता है तो वो एक सबऑर्डिनेट से दूसरे सुपीरियर के पास एक लाइन में ही फ्लो करता जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम मान लें यहाँ पे ए बी सी डी ई, आप इस डायग्राम में आपको दिए हुए हैं, तो जो ए है वो बी का सुपीरियर है। ठीक है, बी जो है वो सी का सुपीरियर है, सी जो है वो डी का सुपीरियर है। ठीक है, और डी जो है वो ई का सुपीरियर है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि कोई बात ए को ई से कहनी है तो वो कैसे लाइन से फ्लो करेगी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई। ठीक है, इसी तरीके से अगर कुछ काम हो गया है उसका फीडबैक ई को ए तक पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएगा, ई टू डी, डी टू सी, सी टू बी और बी टू ए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि मैसेज जो होता है वो एक लाइन के अंदर फ्लो करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक चेन में फ्लो करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, चेन नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट होता है सर्कुलर। सर्कुलर में क्या होता है, जैसे सर्कल होता है, ठीक है, ये वैसा होता है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो अपने पास वाले दो एडजॉइनिंग व्यक्तियों से ही कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं ए की बात करूं, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर अगर आप ए की बात करें तो ए कैन कम्युनिकेट विद बी, आर और ई। ठीक है, नॉट विद सी और एंड डी, है ना। ए जो है वो बी और ई से तो कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बोला कि एक व्यक्ति अपने जो उससे पास में जो दो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनके साथ ही कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि बी और बी एंड ई इज एडजर्निंग टू ए, है ना, तो यहाँ पर क्या कर सकता है कि ए जो है वो बी और ई से कम्युनिकेट कर सकता है। आप देखिए ए के साथ बी और ई जुड़े हुए हैं, है ना, तो ए जो है वो बी और ई से ही कम्युनिकेट कर सकता है, सी और डी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरीके से बी जो है वो ए और सी से ही कम्युनिकेट कर सकता है, डी और ई से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो दिस इज कॉल्ड सर्कुलर। सर्कुलर में क्या होता है कि एक व्यक्ति अपने पास वाले दो व्यक्तियों से ही कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, जैसे सी है तो वो बी और डी से ही कम्युनिकेट कर सकता है, ई और ए से नहीं कर सकता है। डी जो है वो ई और सी से ही कर सकता है,
ठीक है, ए एंड बी से नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति अपने एडजॉइनिंग दो पर्सन्स के साथ में क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। नेक्स्ट है फ्री फ्लो। फ्री फ्लो क्या होता है, ठीक है, इसमें कोई भी किसी के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, ए अगर चाहे तो बी सी डी ई के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है, बी अगर चाहे तो वो सी डी ई ए के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है, सी अगर चाहे तो वो ए बी डी ई के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। तो फ्री फ्लो का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बट द थिंग इज कि कोई भी किसी साथ कम्युनिकेट तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ वही जो उसको कम्युनिकेट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, जितना उसको कम्युनिकेट करना है, जो मैसेज पहले से ही प्री डिटरमाइंड है, बिकॉज इट इज द फॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो फॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन में आपने कौन कौन से पढ़े, बी, इन्वर्टेड बी, सर्कुलर, फ्री फ्लो एंड चेन नेटवर्क। ठीक है, तो दीज आर द नेटवर्क्स जो कि आपने पढ़े किसके अंदर, फॉर्मल के अंदर। ठीक है, अब फॉर्मल में जैसे आपके फॉर्मल के नेटवर्क्स होते हैं, वैसे ही क्या होता है कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रेप वाइन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रेप वाइन हमको कैसे बोला जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि जो यूएस आर्मी थी, ठीक है, तो जो वो टेलीफोन लाइंस यूज कर रही थी, वो टेलीफोन लाइंस जो होती है वो मतलब ऐसे जो पेड़ों के अंदर जो थी ना, वो ऐसे लिपट सी गई थी। ठीक है, और जैसे अंगूर की बेल जैसे जाल बना लेती है ना, उन्होंने वैसा एक जाल बना लिया था, जिसके अंदर, जिसकी वजह से क्या हो गया था कि कम्युनिकेशन के अंदर कंजेशन आने लगे थे, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होने लगी थी, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता था। ठीक है, प्रॉब्लम आती थी, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, ग्रेप वाइन। ठीक है, अब ग्रेप वाइन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स को ग्रेप वाइन भी बोला जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें मैसेज इज नॉट प्री डिटरमाइंड। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि किसको किससे क्या कम्युनिकेट करना है, ये पहले से डिटरमाइंड नहीं है, लोग स्पॉन्टेनियसली मिलते हैं, उनके बीच में क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाता है, मैसेज का एक्सचेंज हो जाता है, जो हम हमारा डे टू डे लाइफ में करते हैं। ये हमारी वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके भी क्या होता है, कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, जैसे सिंगल स्ट्रैंड। नंबर वन इज सिंगल स्ट्रैंड। तो सिंगल स्ट्रैंड इज जस्ट लाइक चेन कम्युनिकेशन, लेकिन क्योंकि चेन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि प्री डिटरमाइंड है। ठीक है, कि मैसेज जो है वो ए से बी की तरफ जाएगा, बी से सी की तरफ जाएगा, सी से डी की तरफ जाएगा और डी से ई की तरफ जाएगा। यहाँ पर ऐसा कोई सेट पैटर्न प्री डिटरमाइंड नहीं होता है। ठीक है, और वहां पे मैसेज फॉर्मल है, यहाँ जो मैसेज है आपका वो क्या है, इनफॉर्मल है। ठीक है, अब ये जो मैसेज भले एक सिंगल स्ट्रैंड में फ्लो कर रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये एक सेट पैटर्न में ए से बी, बी से सी, सी से डी या डी से ई की तरफ ही फ्लो करेगा। ठीक है, ये ए से बी भी जा, सॉरी, बी से ए भी जा सकता है, फिर सी के पास जा सकता है, फिर डी के पास जा सकता है और फिर ई के पास जा सकता है। ऐसे पहले मैसेज जो है वो ई से सी के पास जा सकता है, बी के पास जा सकता है, फिर डी के पास आके फिर ए के पास आ सकता है। तो वो हमेशा क्या होता है कि एक सिंगल लाइन में फ्लो करता है मैसेज, लेकिन उसके अंदर कोई उसका सेट पैटर्न नहीं होता। जैसे कि अगर अपन चेन में बात करें, तो चेन के अंदर जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेट पैटर्न होता है कि मैसेज जो है वो ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई जाएगा। लेकिन सिंगल स्ट्रैंड में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद होता है क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर्ड कम्युनिकेशन जो होता है, नेटवर्क जो होता है, वो डिपेंड करता है आपके ट्रस्ट के ऊपर। ठीक है, एक व्यक्ति जो होता है उसको जिन लोगों के ऊपर ट्रस्ट होता है, ठीक है, वो उन्हीं के साथ में कम्युनिकेट करता है, बाकियों के साथ में कम्युनिकेट नहीं करता। जैसे यहाँ पर अगर मैं डायग्राम में ए को देखूं, ठीक है, तो हो सकता है कि ए को बी, सी और डी के ऊपर विश्वास है, ठीक है, ई और एफ के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर ए जो है वो बी, सी और डी से कम्युनिकेट कर रहा है, ई और एफ से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, इसी तरीके से सी जो है उसको जी, एच, आई पे विश्वास है, के पे नहीं है। ठीक है, तो वो के से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, जी, एच, आई से कम्युनिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लस्टर बन जाता है, गुच्छा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको जो सेंडर है उसको कौन से रिसीवर के ऊपर ट्रस्ट है, वो उसी को मैसेज कम्युनिकेट करता है जिस रिसीवर के ऊपर उसको ट्रस्ट होता है, रिमेनिंग के साथ में मैसेज कम्युनिकेट नहीं करता। ठीक है, जैसे अगर मैं देखूं तो डी है, डी को जे पे ट्रस्ट है, एफ और ई पे ट्रस्ट नहीं है, तो वो जाके जे से ही मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है, एफ और ई से कम्युनिकेट
नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो डिपेंड करता है ट्रस्ट के ऊपर, यानी एक इंडिविजुअल उसको जिस व्यक्ति पे, जितने पर्सन्स पे ट्रस्ट होता है वो उनके साथ में ही कम्युनिकेट करता है, रिमेनिंग के साथ में कम्युनिकेट नहीं करता है। इसको हम बोलते हैं क्लस्टर, दिस इज कॉल्ड क्लस्टर। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस होता है कि जो सेंडर है वो उसके साथ में कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। वह क्या करता है, सेंडर रैंडमली सेलेक्ट करके क्या करता है, कम्युनिकेट कर लेता है, ठीक है। यहाँ ट्रस्ट वाली कोई बात नहीं होती, यहाँ पर क्या करता है, रैंडमली सेलेक्ट करके वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। यहाँ हर एक यूनिट के पास मतलब इक्वल चांस होता है, प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सेलेक्ट हो सके उसके रिसीवर की तरह, सेंडर के रिसीवर की तरह, ठीक है। यहाँ पे जैसे ए अगर चाहे तो बी से कर सकता है, बी जा करके ई जी एच से कर सकता है, ठीक है। बी जो है वो पी एम एल को भी बता सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी, यानी हर इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस है कि वो सेंडर के रिसीवर की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ कोई ट्रस्ट की बात नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप क्लासरूम में एंटर होते हैं, क्लासरूम में एंटर होके आप किसी के साथ भी रैंडमली मजाक कर लेते हैं, या पहले दिन क्लासरूम में आए, ठीक है। तो पहले दिन जब आप क्लासरूम में आए फर्स्ट ईयर में, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, हर स्टूडेंट के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी कि आप उससे इंटरेक्ट कर सकते थे। आपने क्या किया, रैंडमली उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि फर्स्ट से तो ट्रस्ट की बात भी नहीं होती, हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, एक दूसरे से इतना इंटरेक्शन नहीं होता। तो हमने क्या करते हैं, हम रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करके उनके साथ में इंटरेक्ट करने लग जाते हैं। अगर 60 की क्लास है तो 60 की क्लास में हर एक बच्चे के पास, यानी 59 स्टूडेंट्स के पास चांस है कि आप उनके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन आप क्या करते हो, उनमें से रैंडमली कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेते हो और उनके साथ में कम्युनिकेट करने लग जाते हो। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। रूमर्स, ठीक है, रूमर्स किसी भी डायरेक्शन के अंदर जो होता है वो कहीं भी फ्लो कर सकती है, ठीक है। रूमर्स का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी फ्लो कर सकता है। अभी हमने पढ़े कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क में हमने दो तरीके के नेटवर्क पढ़े, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल में अगेन चार तरीके के, पांच तरीके के पढ़े, कौन कौन से, सर्कुलर, व्हील, चेन, इन्वर्टेड वी, ठीक है, एंड फ्री फ्लो। यहाँ पर हमने जो इनफॉर्मल था इसमें हमने चार तरीके के पढ़े, सिंगल स्ट्रिंग, क्लस्टर, प्रोबेबिलिटी एंड रूमर, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब क्या होता है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कई बार जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, तो कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन तब इफेक्टिव होता है जब जिस फॉर्म में आप रिसीवर को मैसेज भेज रहे हैं, यानी सेंडर जिस फॉर्म में मैसेज भेज रहे हैं, अगर वो मैसेज उसी फॉर्म में रिसीवर को समझ में आ रहा है, ठीक है, तब तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर उसी फॉर्म में वो मैसेज रिसीवर को समझ में नहीं आ रहा है तो कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि देयर आर द सर्टेन बैरियर्स, कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं, कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जो मैसेज की ओरिजिनलिटी को चेंज कर देती हैं, या जिस फॉर्म में वो मैसेज है उस फॉर्म में रिसीवर उस मैसेज को समझ नहीं पाता है या पूरा मैसेज नहीं सुन पाता है। तो कई बार वो जो उससे मीनिंग निकाल लेता है वो कुछ और होता है, और सेंडर जो मीनिंग उसको कम्युनिकेट करना चाहता है वो क्या होता है, कुछ और होता है। तो वो सारे रीजंस, ठीक है, जिसकी वजह से मैसेज, जो आपके मैसेज का ओरिजिनल फॉर्म है वो चेंज हो जाए, ठीक है, या जिस फॉर्म में आप सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है उस फॉर्म में उसको वो समझ में नहीं आए, या इनकम्प्लीट मैसेज समझ में आए, या उससे वो पूरा उसको कंक्लूड नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये सारे रीजंस जो होते हैं इनको हम किस में इंक्लूड करते हैं, बैरियर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये सारी बाधाएं होती हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता। थैंक यू गाइड्स, रिमेनिंग जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।